नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं गणित आओ करें और सीखें की पुस्तक को हल करेंगे। इसमें हम गतिविधि 13 को हल करेंगे। गतिविधि का नाम क्या है? अनुमान लगाओ और नाप कर बताओ। तो इसको हम हल करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है? लंबाई नापिए एवं लिखिए। इस गतिविधि में हमें क्या करना है? अनुमान लगाकर उनकी लंबाई नापना है और उनको लिखना है। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है? देखिए, दरवाजे की चौड़ाई बताना है। दरवाजे की चौड़ाई को हमें नापना है। किस में नापना है? वृत्ता में। तो आप सभी लोग अपने अपने दरवाजे की लंबाई चौड़ाई है जो नापना है। जैसे हमने माना कि हमारे दरवाजे की जो चौड़ाई थी, हमने इसको नापा तो कितनी थी? यह 7 वृत्ता में आपको नापनी है। तो यहाँ पर आप 7 लिखेंगे। यदि आप भी अपनी दरवाजे की चौड़ाई नापेंगे, आपकी जितनी हो वहाँ पर आपको यहाँ लिख देना है। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरे प्रश्न में क्या लगा? दरवाजे की चौड़ाई कितने अंगुल। अब हमें चौड़ाई की है जो किस में नापना है? अंगुल में। तो अंगुल में नापेंगे तो इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है? 72 अंगुल आ रही है। तो यहाँ पर हम 72 लिख देंगे। फिर तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है? दो दीवारों के बीच की दूरी। दो दीवारों के बीच की दूरी किस में नापना है? कदम में। कदम में हम दो दीवारों के बीच की दूरी नापेंगे। जैसे हमने नापा तो कितने कदम है? 6 कदम। दो दीवारों के बीच की दूरी कितने कदम है? 6 कदम दूरी है। फिर चौथा प्रश्न है पलंग की ऊंचाई। अब हमें पलंग की ऊंचाई नापना है किसमें? अंगुल। अंगुल में हम पलंग की ऊंचाई नापेंगे। जैसे हमने नापा है जो यह कितने अंगुल है? पलंग की ऊंचाई 48 अंगुल। तो यहाँ पर आप सभी लोग 48 लिख देंगे या फिर आप अपने पलंग की ऊंचाई को नापेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है? पेंसिल की लंबाई। पेंसिल की लंबाई बताना है किसमें? अंगुल में। तो आप सभी लोग अपनी अपनी पेंसिल की लंबाई यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमने लिखा 12 अंगुल। अब हम छठवां प्रश्न कहते हैं किसी पुस्तक की लंबाई। आप कोई भी पुस्तक लें और उसकी लंबाई नापें किसमें? अंगुल में। तो पुस्तक की लंबाई कितनी है? 18 अंगुल। आप सातवां प्रश्न उसी पुस्तक की चौड़ाई। जिस पुस्तक की आपने लंबाई नापी अंगुल में, उसी पुस्तक की आपको चौड़ाई लेनी है। तो चौड़ाई कितनी थी? 12 अंगुल। फिर आठवां प्रश्न क्या है? टेबल की ऊंचाई। टेबल की ऊंचाई कितनी है? 5 बित्ता में नापनी थी। तो टेबल की ऊंचाई है 5 बित्ता। फिर नौवें प्रश्न में क्या कहा गया है? नौवें प्रश्न में कहा गया है कि टेबल की चौड़ाई बतानी है। टेबल की चौड़ाई कितनी है? 10 बित्ता। ऊंचाई कितनी थी? 5 बित्ता। चौड़ाई है 10 बित्ता। 10वें प्रश्न में एक बित्ता की लंबाई की लकड़ी। एक बित्ता की लंबाई की लकड़ी कितने अंगुल की होती है? आपको क्या करना है? एक लकड़ी लेनी है, वह कितनी लंबाई की लेनी है? 1 बित्ता। और उसमें आप अंगुल से नापेंगे कि कितनी अंगुल हो रही है। तो वह लगभग 12 अंगुल होती है। तो यहाँ पर आप सभी को 12 लिखना है। 11वें प्रश्न में क्या है? एक कदम की लंबाई। एक कदम की लंबाई कितनी बित्ता होती है? एक कदम की लंबाई लगभग 7 बित्ता होती है। 12वें प्रश्न में दरवाजे की चौड़ाई बतानी है। दरवाजे की चौड़ाई कितनी पेंसिल है? तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी पेंसिल है? 6 पेंसिल है। अब हम 13वां प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 पलंग की ऊंचाई। ऊंचाई है जो कितनी पेंसिल है? 4 पेंसिल। 14वें सवाल में कह रहा है टेबल की ऊंचाई। टेबल की ऊंचाई कितनी पेंसिल है? टेबल की ऊंचाई है 5 पेंसिल। टेबल की चौड़ाई कितनी पेंसिल है? तो 10 पेंसिल है जो टेबल की चौड़ाई है। तो इस तरह से आपको इसको भरना है। फिर हम अगली गतिविधि देखते हैं। गतिविधि नंबर 14वीं गतिविधि को देखेंगे। इसमें क्या करना है आपको? एक समान लंबाई के लकड़ी के पटरे या फिर उसे क्या कहते हैं? डंडे से लंबाई एवं दूरियां नापिए। अब हमें क्या करना है? एक समान लंबाई की डंडे से लंबाई और दूरियां को नापना है। जैसे सबसे पहले प्रश्न में लिखा गया है अनुमानित। एक बॉक्स है, इसमें आपको उनके नाम लिखे हैं जिन वस्तु की हमें लंबाई नापनी है। फिर दूसरे डिब्बे में लिखा अनुमानित नाप। आपको पहले अनुमान लगाकर यहाँ पर लिखना है। फिर उसके आगे लिखा है वास्तविक नाप। यहाँ पर आप सभी लोग नाप कर यहाँ लिखेंगे, वास्तविक नाप लिखेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा? कक्षा की सबसे बड़ी लंबाई। कक्षा की सबसे बड़ी लंबाई। तो हम लिखेंगे आपकी जो कक्षा है उसकी सबसे बड़ी लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे हमने अनुमानित नाप लिख दिया 6 डंडे। फिर वास्तविक नाप निकाला तो वह कितनी थी? 7 डंडे। तो यहाँ पर आपको
ऐसा भरना। पहले आप अनुमानित नाप लिखेंगे, फिर उसका वास्तविक नाप लिखेंगे। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है। दूसरे प्रश्न में लिखा गया कक्षा की चौड़ाई, छोटी लंबाई, जिसे हम क्या कहते हैं, छोटी लंबाई, चौड़ाई को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कक्षा की चौड़ाई लिखना है। अनुमानित नाप लिखेंगे पहले, फिर उसका वास्तविक नाप। जैसे हमने अनुमानित नाप लिखा 4 डंडे और वास्तविक नाप कितना था, 5 डंडे था। फिर लिखा खेल के मैदान की लंबाई, बड़ी लंबाई यानी खेल के मैदान की लंबाई निकालेंगे तो हमने अनुमानित नाप कितना था, 30 डंडे, और जब वास्तविक नाप निकाला तो वह था 35 डंडे। फिर लिखा खेल के मैदान की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, लगभग 20 डंडे अनुमानित नाप लिखेंगे और वास्तविक नाप है 25 डंडे। फिर आगे बढ़ेंगे। मैदान में खड़े 2 पेड़ों के बीच की दूरी, 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, लगभग अनुमान लगाया 10 डंडे का, जबकि बाहर थी कितनी, 12 डंडे। फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना के दौरान कतार की लंबाई, प्रार्थना के दौरान कतार की लंबाई कितनी है, अनुमानित नाप में लिखेंगे 15 डंडे और वास्तविक नाप में कितना था, 18 डंडे। प्रार्थना के दौरान कतार में लाइन के पहले छात्र एवं आखिरी छात्र के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 14 डंडे की और वास्तविक नाप है 16 डंडे। अपने घर के आंगन की लंबाई, अपने घर के आंगन की लंबाई बताना है तो अनुमानित नाप में लिखेंगे 8 डंडे और वास्तविक नाप में 10 डंडे। आप सभी लोग अपने अनुसार भी भर सकते हैं कि आपके आंगन की लंबाई कितने डंडे है। फिर लिखेंगे आगे अपने घर के आंगन की चौड़ाई, तो यहाँ पर आप सभी लोग अपने आंगन की चौड़ाई लिखेंगे। फिर लिखा कक्षा में बिछाई गई टाट पट्टी की लंबाई, यहाँ पर आपको टाट पट्टी की लंबाई बताना है तो अनुमानित नाप में हमने लिखा 2 डंडे और जबकि वास्तविक नाप में कितना लिखेंगे, 3 डंडे। वास्तविक नाप उसका कितना था, 3 डंडे था। फिर लिखा है मैदान में खड़े 2 बच्चों के बीच की दूरी, मैदान में खड़े 2 बच्चों के बीच की दूरी कितनी है, अनुमानित नाप में 2 डंडे और वास्तविक नाप में लिखेंगे 1 डंडे। इस तरह से आपको इसको भरना है। इस तरह से हम गतिविधि 13 और 14 को हल कर रहे हैं। अब हम अगले वीडियो में गतिविधि 15 को हल करेंगे। यदि आपको ये गतिविधि अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।